अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ अपना व्लॉग शुरू करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो बहुत ज़बरदस्त टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी आज की वीडियो में। तो वीडियो देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये सारे एक खाने के कपड़े मैंने निकाले थे और क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, अब ज़्यादा गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं हमेशा इस तरह कपड़े रखती हूँ कि पिछली 2 शिफ्टों में कपड़े मैं लगाती हूँ और एक ही खाने में मेरे एक बच्चों के लिए मैंने एक ही खाना रखा हुआ है, तो उसी में सर्दियों और गर्मियों दोनों के कपड़े एडजस्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट टिप ये है कि मैं जब भी सर्दियाँ आने वाली होती हैं या मौसम चेंज होता है या गर्मियाँ आने वाली होती हैं, तो जो भी ये कपड़े निकालती हूँ, अब इनमें जो भी साइज़ मेरी बच्ची के लिए छोटा हो गया है या बच्चों के लिए जो भी साइज़ छोटा हो जाएगा वो कपड़े मैं साइड पे कर दूँगी। तो हेल्पर मेरी आती है या किसी ने भी कहा हो कपड़ों की ज़रूरत हो तो मैं फिर उसको साथ ही दे देती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा है कि आप किसी ऐसे को दे दें कि किसी के काम आ जाए, बजाय ये कि आप अटैचियों में भर भर के बच्चों के कपड़े रख दें। बेशक नए भी हों, अगर आपके बच्चों के साइज़ के नहीं हैं, दोबारा इस्तेमाल नहीं होने, तो दे दें। इससे ये भी बहुत ही अच्छा रहता है कि इतनी ज़्यादा जो कपड़े हैं एक्स्ट्रा आपके घर में नहीं, एक तो रहते स्पेस नहीं लेते हैं और सिर्फ एक ही खाने में कपड़े एडजस्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। जी देखें, ये एक खाना मैंने सही किया था, मेरे बेटे के कपड़े हैं। अब ये जो पिछली लाइन है ना, ये अगर आपको सही तरह से नज़र आए तो दूर करके दिखाती हूँ। जो अगली लाइन में है ये सिर्फ सर्दियों के कपड़े होंगे और जो पिछली साइड पे जो भी गर्मियों के कपड़े थे, अभी निकर शर्ट वगैरह मैंने नहीं पहनानी, तो वो मैंने बैक साइड पे रख दिए। मैं कोई भी अटैचियों में एक्स्ट्रा कपड़े फिल करके नहीं रखती। जो साइज़ छोटा हो जाता है, आपके दोबारा इस्तेमाल का नहीं है, मैं साथ ही दे देती हूँ। तो मुझे ये भी तसल्ली रहती है कि किसी के काम आ जाएंगे, ऐसे एक्स्ट्रा नहीं पड़े हुए और आपकी अलमारी में भी बहुत ही सफाई रहती है। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है, आप लोग भी इसी तरह क्या करें। मैं अपने कपड़ों के लिए भी ऐसे करती हूँ। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा रेशमी जो कपड़े हैं, जो भी मेरे कपड़े थे फैंसी हों, मुझे पता होता है मैंने दोबारा नहीं पहनने, किसी को ज़रूरत है, तो मैं साथ ही दे देती हूँ। और अटैचियाँ मेरी चीज़ें अक्सर ही खाली रहती हैं, मैं कोई भी एक्स्ट्रा कपड़े नहीं रखती। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छी हैबिट जो है वो ज़रूर डेवलप करनी चाहिए। एक तो सफाई भी रहती है और एक किसी के काम भी आ जाते हैं, जो चीज़ आपने यूज़ ना करनी हो। तो ये सारा ढेर है, जल्दी जल्दी इसको साफ़ करते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। जी, ये सारे कपड़े मैंने तय कर लिए थे और ये जो एक लाइन है, ये सारे कपड़े छोटे हो गए हैं, तो इसको एक साइड पे कर लूँगी और अभी आपको मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से मैं गर्मियों वाले जो कपड़े हैं वो पीछे एडजस्ट करके सारे जो हैं ये कपड़े एक ही खाने में बहुत ही अच्छे तरीके से रखूँगी। ये देखें, ये मैंने जो गर्मियों के कपड़े हैं ये पिछली तरफ एडजस्ट करने हैं, एक साइड पे अभी भी जगह है और ये जो अगली जो है ये फुल जगह मैं आगे सर्दियों के कपड़े रखूँगी, तो बहुत ज़्यादा स्पेस बन गई है। ये वाली लाइन मैंने अलग कर लिया, ये भी काफ़ी जगह इससे बन गई। जी, ये देखें, ये सारे कपड़े आ गए हैं, अब सिर्फ हाफ स्वेटर वगैरह रह गए हैं, वो मैं सिर्फ एक साइड पे रखूँगी ताकि बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो देख लें कितनी अच्छी तरह से स्पेस बन जाती है अगर आप एक्स्ट्रा कपड़े निकाल देते हैं और फिर एक ही खाने में सारे सर्दियों गर्मियों सारों के एक ही जगह पर कपड़े आपके एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये रह गए हैं, ये सारे जो हैं ये हाथ के बने हुए हैं। तो एक वीडियो में आपके साथ सारे ये डिज़ाइन भी शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। जी, तो ये यहाँ से ये सारा सेटअप हम लोग चेंज करने वाले हैं। ये मेरी बेटी का टेबल है, 2 दिन से वो कुछ बनाने में लगी हुई थी, तो यहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा कटिंग वगैरह की है, तो सारी सफाई करेंगे। ये सारा सेटअप इसका चेंज करेंगे। ये देखें, ये कटिंग कर कर के इसने बहुत ही प्यारा, ये देखें, ये डोर पर लगाने वाली इसने अलग-अलग लड़ियाँ बनाई हुई हैं, उसमें हार्ट काट कर लगाए हुए हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये इतना लटकाने के लिए इसने डोर में लगाई हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये जो साथ पड़ा हुआ है, ये वाला डिज़ाइन भी इसने वाइट पेपर्स काट काट कर बनाया है, बहुत ही अच्छा। तो मेरा ये ख्याल है कि बच्चों को जो भी आपके बच्चे में एबिलिटी है, आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उसकी जो स्किल है वो पॉलिश हो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये वाला जो सारा सेटअप है, यहाँ से ये सारी चीज़ें उठा के हम लोग वो जो बाहर टेबल है वहाँ पे सारे शिफ्ट करेंगे और यहाँ से सारी अच्छे से सफाई करेंगे, सब कुछ उठाएंगे। तो ये वाली, ये देखें, ये गेम बनाई है, मैं आखिर में इसकी ये सारी जो भी इसने बनाया अभी मैंने खुद भी नहीं देखा, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी और खुद भी देखूंगी। ये दराज है और ये अलमारी है, जो भी छोटे छोटे बीज या जो भी चीज़ें ड्राइंग की डेकोरेशन के लिए चाहिए होती हैं, धागे या कुछ भी, तो ये इतनी सारी चीज़ें इनमें रखी हुई हैं। तो मेरा ख्याल है ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो भी उनका इंटरेस्ट है उनको उनसे रिलेटेड चीज़ें ज़रूर प्रोवाइड करें। ये देखें, ये इसने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनाया है। मेरी बेटी का इंटरेस्ट ड्राइंग और आर्ट में बहुत ज़्यादा है, तो उसको वाइट पेजेस चाहिए होते हैं, जो भी मार्कर, कलर्स, पेंट वगैरह अगर इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत हो
तो मैं ज़रूर उसको लेके देती हूँ, बजाए ये कि कोई और एक्स्ट्रा कोई भी फालतू एहमी चीज़ें ले ले। तो मैं उसको कहती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ लो जो आपके काम भी आए। ये सारी माशाल्लाह इसने बहुत ही खूबसूरत गेम्स बनाई हैं अपने खेलने के लिए। फिर कोई जब कोई बच्चे आते हैं तो उनके साथ खेलती भी है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो ये देखें, ये सारा उसने जो भी गेम्स हैं वो बनाई हुई हैं। और तो मैं सारे जो भी मार्कर्स, कलर और इस तरह की सीज़र, टेप और जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं तो उसके लिए मैं अवेलेबल रखती हूँ, ताकि वो मोबाइल से हट कर किसी ना किसी और एक्टिविटी में लगी रहे। तो बहुत ही खूबसूरत गत्तों से भी चीज़ें बनाती है, उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। कोई गत्ता खाली होगा उससे कोई गेम बनाएगी, कोई भी अपने इंटरेस्ट की चीज़ बनाएगी, कोई बहुत बड़ा बॉक्स खाली हुआ है उसे हाउस बना लेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ से मैं ये सारी ये जो है शीट और बेड शीट सब कुछ उठाऊँगी और फिर हम करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा रूम क्लीन। तो यहाँ से मैंने सब कुछ उठा लिया था। ये टीवी लॉन्च में भी जो बिस्तर वगैरह है ये सारे ऊपर अलमारी में, यहाँ से सारी चीज़ें उठा दूँगी, ये रखूँगी। और ये बेडशीट मेरी आदत है, जब मैं सफाई करना शुरू करती हूँ जो भी एक्स्ट्रा बॉक्सेस या कुछ भी होता है साथ साथ निकालती जाती हूँ, फिर आखिर में एक ही दफ़ा सारा कुछ साफ़ करती हूँ। तो ये चादर वगैरह सब कुछ उठा दी है। तो जितना कुछ धोने के लिए होता है वो सब कुछ अलग कर लिया है मैंने। जी, तो सफाई करने से पहले हमेशा मैं जाले साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में अगर जाले साफ़ करने का ख़्याल आए तो फिर कचरा बहुत गिरता है। इसीलिए मेरा यही कोशिश होती है कि जाले पहले साफ़ कर लें। ये लाइट को क्या हो गया है लाइट देखें, एकदम से बल्ब भी ख़राब हो गया है। और अच्छा, पर्दा हटाते हैं, पर्दा हटा के आपको दिखाते हैं। वाओ! कितना खूबसूरत व्यू है, सुबह-सुबह बहुत ही अच्छा व्यू लगता है यहाँ से। चलें जल्दी-जल्दी रूम साफ़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या सफाई की है, ठीक है? वो देखें कोने में बास्केट है। हमेशा हर कमरे में मैं रखती हूँ कि बहुत आसानी रहती है, इस तरह कमरा भी साफ़ रहता है। जो भी आपके धोने वाले कपड़े हैं उसमें डाल लें, तो ये बास्केट एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप भी ज़रूर रखें अपने कमरों में। जी, जाले मैंने साफ़ कर लिए थे और कमरा भी अच्छे से साफ़ करके बेडशीट वगैरह बिछा दिया। देख लें, ये सारा मैंने सारा सेटअप, ये कितना अच्छा सा रूम क्लीन कर लिया है। और वहाँ पे जो टेबल पे सेटअप था वो मैंने सब ख़त्म कर दिया, और शीट मैं धोऊँगी अच्छी तरह वॉश करके, फिर इसके ऊपर वापस बिछाऊँगी। तो टीवी लॉन्च में भी जो एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने सारा समेट लिया था। बिस्तर उतारे हुए थे वो वापस मैंने ऊपर खानों में रख लिए थे, और यहाँ पे बेडशीट बिछा कर कंबल सेट कर दिया था। और टेबल पे भी जितनी चीज़ें वहाँ से मैंने उठाई थी सारी अच्छे से सेट कर ली थी। और ये डेकोरेशन वाला जो मैंने वहाँ से उतारा था, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो आज मैं आपके साथ एक शेयर करूँगी रसमलाई की रेसिपी। बहुत ही आसान मुझे एक रेसिपी मिली थी और मैंने ट्राई की थी। इतनी ज़बरदस्त रसमलाई बनी थी कि आप भी बनाएंगे तो हैरान होंगे। सिर्फ 3-4 इंग्रेडिएंट्स डाले थे और सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो गई थी। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान थी। तो बहुत ही जल्दी क्विक क्विक आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने दूध लिया था अलग से, हाफ़ केजी उसको मैंने गाढ़ा कर लिया था, ठीक है। ये 1 केजी मैंने अलग से दूध लिया था। इसमें मैंने चीनी डाली थी आधा कप और उसको बॉयल किया था। इतना ज़्यादा नहीं पकाया था क्योंकि वो गाढ़ा दूध मैंने अलग बनाया हुआ था। 1 कप मैंने लिया था मिल्क पाउडर बाउल में, और उसमें मैंने इसको अच्छी तरह से फैला लिया था। इसके बाद इसमें मैंने डाला था 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसमें डाला था 2 खाने के चम्मच ऑयल। और पहले इन इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें इसको अंडा डाल के गूँदूँगी। अंडा आपने 1 लेना है, पहले अच्छी तरह से फेंट लेना है। मैंने 1 अंडा फेंट कर इसमें डाला है और इसको आराम-आराम से मिक्स करती जाऊँगी। 1 अंडा मेरे लिए कम था तो फिर मैंने सिर्फ 2 चम्मच और इसमें एग डाला था। और इसके बाद आपको मैं दिखाऊँगी टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए। अगर आपकी रसमलाई बनाते हुए बॉल्स आखिर में स्मूथ बनते हैं ना, आप हाथ को ऑयल से ग्रीस करने के बाद जब उसके बॉल बनाते हैं, अगर वो स्मूथ बन रहे हैं तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए कि मेरी रसमलाई बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ठीक है, तो ये मैं आपको आखिर में दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर किस तरह का होना चाहिए। जी, ये देखें, इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। ये देखें, अब आपको लग रहा होगा शायद ये ज़्यादा नरम है, ये ज़्यादा नरम नहीं, ये बिल्कुल सही टेक्सचर है। और इसको 1 मिनट मैं रेस्ट दूँगी ताकि थोड़ा-सा वो ठहर जाए। हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया और इसके बाद अब इसकी शेप बनाऊँगी। अब आप देखिएगा जब मैं इसकी ये शेप बनाऊँगी ना तो ये बहुत ही फ़ाइन बनेंगे और इसमें एक भी क्रैक नहीं है। जी, तो ये सारे रसमलाई के मैंने ये बना लिए थे और इसके बाद दूध गर्म था, अच्छा खासा पकने वाला था तकरीबन, तब मैंने डाला। ठंडे दूध में आपने नहीं डालने, और ये सारे जितने रसमलाई मैंने डाले थे उसको बनाए थे इसमें डाल दिए थे, ठीक है। इसके बाद आपने दूध को अच्छी तरह, ये बॉयल हो रहा होगा और आपने पकाना है। जब अच्छी तरह पकना शुरू हो जाएगा आपने सिर्फ ढक कर 5 मिनट दरमियानी आंच पे इसको पका लेना है। तो आपके सामने मैं पकाती हूँ और 5 मिनट बाद इसका रिज़ल्ट जो आप देखेंगे आपके मुँह से निकलेगा, जस्ट वाओ!
जी, ये देखिए मैंने ढक दिया था और 5 मिनट उसको पकाया है और अब ये देखें ढक्कन उठाया, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त रसमलाई बनी है और बिल्कुल भी नहीं टूटी। बिल्कुल जैसे डाले थे एक-एक वो भी वैसे ही फूल गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे रसमलाई बहुत पसंद है और बाज़ार से बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। आखिर में जो गाढ़ा दूध था मैंने वो डालकर सिर्फ़ 1-2 मिनट पकाया था और इसके बाद आखिर में बादाम, पिस्ते या जो कुछ आप डालना चाहते हैं वो डाल देंगे और आग बंद कर देंगे। उसके बाद रसमलाई को ठंडा होने देंगे और जिस भी बर्तन में आपने निकालना है उसमें निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रसमलाई की रेसिपी है। अक्सर लोगों की रसमलाई ख़राब हो जाती है, आप इस रेसिपी तो ट्राई करें, आपकी रसमलाई बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।